नमस्कार, वेलकम बैक। हम लोग एसपीटी ईयरली वार्षिक अंक करंट अफेयर देख रहे हैं, है ना। हम लोग पिछले लेक्चर में क्वेश्चन नंबर 200 तक कर लेते हैं। हम लोग आज आगे कंटिन्यू करते हैं। हमारा ये एमसीक्यू प्रैक्टिस सेट चल रहा है करंट अफेयर का। आइए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। भारत के 51वें मुख्य न्यायाधीश सीजीआई कौन बने? आप लोगों को पता होगा संजीव खन्ना बने, और इससे पहले का भी पूछा जा सकता है, इससे पहले कौन था? तो DY कौन? चंद्रचूड़ नाम ध्यान रखना है आपको। ये कितने नंबर के थे? तो ये 50वें नंबर के थे। इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना आपको। चलते हैं आगे। रूस में आयोजित 2024 रूस में आयोजित 2024 ब्रिक्स शिखर सम्मेलन के दौरान किस देश को पहले अंतर्राष्ट्रीय बिग कैट्स अलायंस को स्वीकार किया गया है? कि किस देश का पहल था ये बिग कैट्स अलायंस? आप लोगों को पता होगा, इंडिया का शायद था, हमारे प्यारे भारत का था। बिग कैट अलायंस किसके लिए? जितने भी बड़े बड़े जानवर, जनरली स्पेशली जो टाइगर है, आपको पता होगा पूरी दुनिया का 75% बाघ इंडिया में पाया जाता है ना। ध्यान रखना ये भी आपको। हाल ही में कोयले से विद्युत उत्पादन बंद करने वाला पहला देश कौन सा बन गया है? तो आप लोगों ने न्यूज़ में सुना होगा, बहुत ही न्यूज़ में था, यूके बना है ना। चलते हैं आगे। वैश्विक प्रकृति संरक्षण सूचकांक 2024 में भारत की रैंक क्या थी? तो भारत की रैंक है इसमें 176। किस देश से संबंधित भारतीय महिला खिलाड़ी रानी रामपाल ने अंतर्राष्ट्रीय खेल से संन्यास लिया है? तो ये संबंधित है हॉकी से। फैक्ट है, ध्यान रखना है। खेल मंत्रालय ने खेल पुरस्कार ध्यानचंद लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार के स्थान पर किस खेल पुरस्कार की शुरुआत की है ना? तो अर्जुन लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार की शुरुआत की गई है, रिप्लेस कर दिया है। नाम वही है, सब चीज़ सेम है, बस नाम रिप्लेस किया है। हाल ही में विश्व न्याय परियोजना के कानून शासन सूचकांक में कौन शीर्ष पर रहा है? तो ये रहा है डेनमार्क। ध्यान रखना है। एशियन डेवलपमेंट बैंक ने किस राज्य को फोटोवोल्टिक सुविधा के लिए ऋण स्वीकृत किया है? तो किया गया है असम को। फैक्ट है, ध्यान रख लीजिएगा, 2-3 स्टार मार्क कर लीजिएगा, है ना। और आपको पता होगा एडीबी का वो कहाँ है मुख्यालय? मनीला, जो कि फिलीपींस में है। द्विपक्षीय समुद्री अभ्यास सिम्बेक्स 2024 का 31वां कौन सा संस्करण हुआ है? 31वां संस्करण का आयोजन भारत और किस देश के बीच विशाखापत्तनम में किया गया? तो ये क्या है? सिंगापुर के साथ सिम्बेक्स होता है, आप लोगों को पता होगा। सखा रोप पुरस्कार 2024 किसे प्रदान किया गया है? तो मारिया कोरिना मचाडो एंड मंडू गोंजालेज उरुतिया दोनों को किया गया है। इसका मतलब ऑप्शन डी, ए और बी दोनों होगा। हाल ही में कौन 50 अंतर्राष्ट्रीय गोल करने वाली पहली भारतीय महिला फुटबॉलर बनी है? तो पहली भारतीय महिला फुटबॉलर बाला देवी, नाम ध्यान रखना है। मिस ग्रैंड इंटरनेशनल 2024 का खिताब किसने जीता है? तो ये जीता गया है रेचल गुप्ता के द्वारा। फैक्ट है, ध्यान रखना है। चलते हैं आगे। हाल ही में प्रधानमंत्री मुद्रा योजना के तहत ऋण सीमा 10 लाख से बढ़ाकर कितनी की गई है? तो आप लोगों ने अगर न्यूज़ में देखा होगा, 10 लाख से बढ़ाकर सीधा 20 कर दिया गया। किस क्रिकेट टीम ने हाल ही में आईसीसी वुमेन्स T20 वर्ल्ड कप 2024 चैंपियनशिप जीता गया है? न्यूजीलैंड के द्वारा। मैच देखा होगा आप लोगों ने। अंतर्राष्ट्रीय महिला आयोग NCW की नई अध्यक्ष कौन बनी है ना? तो विजया किशोर रहाटकर। बहुत बार क्वेश्चन बना है इससे। फेमिना मिस इंडिया 2024 का खिताब किसने जीता है? तो निकिता पोरवाल ने। हाल ही में किस देश ने वैश्विक गरीबी उन्मूलन के लिए IMF के साथ समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं? तो हस्ताक्षर किया गया UAE ने। राष्ट्रीय लर्निंग वीक या कर्मयोगी सप्ताह कब से कब तक आयोजित किया जाएगा? 19 से 25 अक्टूबर। ध्यान रखना है। भारतीय फुटबॉल टीम फीफा रैंकिंग 2024 में कौन से स्थान पे है? तो ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है, 125वें स्थान पे पूछा जा सकता है आपसे। हाल के घोषणा अनुसार केंद्र सरकार कितनी आयु के बाद पेंशन भोगियों को अतिरिक्त अनुकंपा भत्ता देगी? तो फैक्ट ध्यान रखना है, 80 के बाद। अंतर्राष्ट्रीय गीता महोत्सव 2024 का आयोजन कहाँ किया जाएगा? तो कुरुक्षेत्र में। ब्रिक्स संगठन में कितने पार्टनर देश जोड़े गए हैं? तो टोटल देश जो जोड़े गए हैं वो 13 हैं। आर्थिक स्वतंत्रता सूचकांक 2024 में भारत की रैंक क्या है? तो भारत की जो रैंक है वो 84 है ना। ब्रिक्स के बारे में पता होगा आपको। ब्राज़ील, रसिया, इंडिया, चाइना, पहले ये 4 देश ने मिलकर ही स्थापना किया था ब्रिक का, तभी ब्रिक नाम था। उसके बाद लास्ट में 2009 में एक कंट्री को जोड़ा गया, साउथ अफ्रीका को, तो ये हो गया ब्रिक्स। और अभी टोटल इसमें 13 देश एक्स्ट्रा को जोड़ दिया गया है ना। अभी ये बढ़ता जा रहा है। अब जाके ये जो देश जोड़े गए हैं इसमें, है ना, उन सब के नाम देख लीजिएगा आपको, क्योंकि क्वेश्चन में पूछा जाएगा, है ना, कि कौन कौन से देश ऐड हैं ब्रिक्स के मेंबर या नहीं है। ध्यान रखना है आपको, ठीक है। हमने 2223 देख लिया। 24वां चलते हैं। विश्व स्वास्थ्य संगठन ने किस देश को मलेरिया मुक्त घोषित किया है? यह भी न्यूज़ में था, है ना। तो मिस्र को किया गया। फैक्ट है। किस देश के भारतीय दूतावास में प्रवासी परिचय 2024 कार्यक्रम का आयोजन किया गया है? हम लोग देखते हैं। तो ये किया गया है सऊदी अरब में। ध्यान रखना है, ऑप्शन नंबर डी। 24वीं कौन सा संस्करण है? मैं बार बार बोल रहा हूँ आपको, संस्करण बिल्कुल नहीं छोड़ना है। 24वीं राष्ट्रीय पैरा तैराकी चैंपियनशिप किसने जीती है? तो जीता गया है कर्नाटक के द्वारा।
नायब सिख सैनी किस राज्य के दूसरी बार मुख्यमंत्री बने हैं? आप लोगों को पता होना चाहिए इसका आंसर, हरियाणा के। आंध्र प्रदेश, तेलंगाना और बिहार के कितने जिलों को रेल नेटवर्क से जोड़ने के लिए 2 रेलवे परियोजनाएं मंजूर की गई हैं? टोटल जो जिला इसमें इंक्लूडेड किया गया है वो 8 जिले हैं। 18वां कौन सा सेशन था? 18वां प्रवासी भारतीय दिवस 2025 कहाँ मनाया जाएगा? तो ये मनाया जाएगा भुवनेश्वर में, उड़ीसा। लीडरशिप समिट 2024 की मेज़बानी किसने की है? तो IIT गुवाहाटी ने। ग्लोबल एंटी रेसिज्म चैंपियनशिप अवार्ड 2024 से किसे सम्मानित किया गया है? तो सम्मानित किया गया है उर्मिला चौधरी जी को। कॉमनवेल्थ गेम्स 2026 से कितने खेलों को बाहर कर दिया गया है? ध्यान रखना है, टोटल 9 खेल को बाहर किया गया, ऑप्शन नंबर सी, है ना। वीडियो पसंद आ रही तो वीडियो को लाइक करेंगे, चैनल को सब्सक्राइब करने में बिल्कुल नहीं शर्माना है ना। चलते हैं आगे। हाल ही में जारी वर्ष 2024 की ग्लोबल हंगर इंडेक्स में भारत को दुनिया भर के 127 देशों में से कौन सा स्थान मिला है? तो स्थान जो इंडिया को प्राप्त हुआ है वो है 105वां, है ना, ध्यान रखना है आपको। हाल ही में डारून रेसमोगलू, साइमन जॉनसन और जेम्स ए रॉबिन्स को किस क्षेत्र में वर्ष 2024 का नोबेल पुरस्कार मिला है? तो इनको जो नोबेल पुरस्कार मिला है वो अर्थशास्त्र के क्षेत्र में मिला है, ये भी आपको नाम ध्यान रखना है। भारतीय तटरक्षक बल के नए महानिदेशक कौन बने हैं? तो इनका नाम याद रखिएगा, एस परमेश नाम है इनका। भारत सरकार ने किस योजना को अगले 10 वर्षों के लिए बढ़ा दिया है? तो बढ़ाया गया है उड़ान योजना के लिए, है ना। उड़ान का फुल फॉर्म क्या है? उड़े देश का आम नागरिक, ध्यान रखना है। हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड महारत्न का दर्जा प्राप्त करने वाला कौन सा केंद्रीय उद्यम बना है? तो ये 14वां नंबर का बना है ना, ये भी आपको ध्यान रखना। चलते आगे। भारत का दूसरा सबसे बड़ा तितली विविधता केंद्र किसे घोषित किया गया है? तो ध्यान रखना है आपको, काजीरंगा नेशनल पार्क, जो कि असम में है। चलते आगे। ISSF जूनियर विश्व कप 2025 की मेज़बानी कौन सा देश करेगा? ये करने वाला है हमारा प्यारा भारत। हरमनप्रीत कौर ने IWLF वेट लिफ्टिंग इवेंट में किस भार वर्ग में राष्ट्रीय रिकॉर्ड बनाया है? इन्होंने रिकॉर्ड बनाया है 76 किलोग्राम इवेंट में। किस देश की महिला क्रिकेटर टेमी ब्यूमेंट ने सितंबर 2024 के लिए, नहीं जानना है, मंथ वाला नहीं पूछेगा आपसे, ब्रिक्स शिखर सम्मेलन 2024 की मेज़बानी किस देश ने किया है? यही क्वेश्चन BPSC में आया होगा, आप लोगों ने पता होगा, रूस ने किया है ना। 17वीं BPSC में ये क्वेश्चन आया था, 13 तारीख को जो एग्जाम हुआ है। उड़ान योजना के तहत यूपी के किस जिले में नई हवाई अड्डे का उद्घाटन किया गया? तो आप लोगों को पता होगा, बहुत न्यूज़ में था, सहारनपुर में, है ना। श्रीलंकाई क्रिकेट टीम का मुख्य कोच किसे बनाया गया है? तो मुख्य कोच जो बनाया गया है, 1 मिनट जी, सहारनपुर ही इसका आंसर है। श्रीलंकाई क्रिकेट टीम का मुख्य कोच किसे बनाया गया है? आप लोगों को पता होगा, सनत जयसूर्या, मैंने बताया था थ्योरी में भी, है ना, श्रीलंका के लिए ही खेलते थे। और साल 2024 में मेडिसिन के नोबेल पुरस्कार से विक्टर अम्ब्रोज और गैरी रूकुन को किस खोज के लिए सम्मानित किया गया है? आपने उम्मीद आपने पढ़ा होगा, माइक्रो RNA की खोज के लिए। अनुसूचित जाति के आरक्षण में उप वर्गीकरण को लागू करने वाला देश का पहला राज्य कौन बन गया है? तो पहला राज्य बना है हरियाणा, इंपॉर्टेंट है। किस राज्य सरकार ने छात्रों के लिए निजुत मोइना योजना शुरू की है? असम सरकार के द्वारा किया गया है। भारतीय नौसेना के पहले प्रशिक्षण स्क्वाड्रन ने कहाँ लंबी दूरी की प्रशिक्षण तैनाती पूरी की है? ये पूरा किया गया है मनामा में, पनामा होगा आई थिंक। भारतीय नौसेना के नए जहाज समर्थक का निर्माण किसके द्वारा किया गया है? LNT शिपयार्ड। गुरप्रीत पाल सिंह ने ग्रीस में एशियो विश्व शतरंज चैंपियनशिप में कौन सा पदक जीता है? तो गोल्ड जीता है उन्होंने, है ना। राष्ट्रीय पैरा तैराकी चैंपियनशिप 2024 का आयोजन कहाँ किया गया? तो इनका आयोजन जो किया गया है वो पणजी में किया गया। पणजी कहाँ की राजधानी है, आप मुझे कमेंट में बताइएगा, है ना। बंगाल की खाड़ी में उठे चक्रवाती तूफान दाना को किस देश ने नाम दिया था? दाना को जो नाम दिया गया है वो है कतर के द्वारा। किस देश के पुरुष क्रिकेटर कमिंडू मेंडिस ने सितंबर 2024 के लिए ICC प्लेयर ऑफ द मैच, नहीं मैटर करता है, इसको छोड़ दीजिए। T20 इंटरनेशनल क्रिकेट का दूसरा सबसे बड़ा टीम स्कोर किस टीम ने बनाया है? आप लोगों को पता होगा, ये बनाया गया है भारत के द्वारा। और पहला किसके द्वारा बनाया गया था? साउथ अफ्रीका। केंद्र शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर के पहले मुख्यमंत्री कौन बने? तो पहले मुख्यमंत्री जो बन गए उमर अब्दुल्ला। किस देश से संबंधित संगठन निहोन हिडानक्यो को शांति के क्षेत्र में वर्ष 2024 का नोबेल पुरस्कार मिला है? बहुत इंपॉर्टेंट है, जापान के हैं ये, 2-3 स्टार मार्क कर लीजिएगा इसको, अगर नहीं पता था आपको तो याद रखिएगा इसको। वर्ल्ड ग्रीन इकोनॉमी फोरम का हाल ही में कहाँ उद्घाटन किया गया है? उद्घाटन हुआ है दुबई में। ISSF जूनियर 25 मीटर राइफल पिस्टल स्पर्धा में भारत के लिए स्वर्ण पदक किसने जीता है? तो दिव्यांशी ने, ऑप्शन नंबर 1। PM मोदी ने किस राज्य में 4 बायोगैस यूनिट का अनावरण किया है? राज्य पूछ रहा है, ध्यान रखना है आपको, ये जो राज्य हैं असम में, फैक्ट है, ध्यान रखना है आपको, है ना।
पीएम मोदी ने धरती आबा जनजातीय ग्राम उत्कर्ष अभियान की शुरुआत किस राज्य में की है? तो आप लोगों को पता होगा, नाम से ही पता चल गया होगा, झारखंड का है। और धरती आबा किसे कहा जाता है बताइए? बिरसा मुंडा। बिरसा मुंडा। हाल ही में जॉन हॉपफील्ड और जोफ्री हिंटन को किस क्षेत्र में वर्ष 2024 का नोबेल पुरस्कार मिला है? तो इनको मिला है भौतिकी के क्षेत्र में, है ना। टाटा ट्रस्ट के नए अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? नोएल टाटा को। बिहार के किस जिले में राज्य का दूसरा टाइगर रिजर्व स्थापित किया जाएगा? कैमूर में। राष्ट्रीय ऊर्जा एजेंसी क्लीन एनर्जी के लिए किस आईआईटी के साथ सहयोग किया गया है? तो आईआईटी दिल्ली के साथ। 8 अक्टूबर 2024 को भारतीय वायुसेना ने अपना कौन सा स्थापना दिवस मनाया है? 92वां स्थापना दिवस मनाया है, 92वां। क्लाउडिया सीनबॉम किस उत्तरी अमेरिका देश की पहली महिला राष्ट्रपति बनी है? तो ये बनी है मैक्सिको की। बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना है आपको, है ना। चलते हैं आगे। इंडियन चैम्बर ऑफ कॉमर्स का नया अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? तो आप लोगों को पता होगा, अभ्युदय जिंदल को। बहुत इंपॉर्टेंट है, 2-3 स्टार मार्क कीजिएगा इसको। टेस्ट क्रिकेट में सबसे कम गेंद में 300 विकेट लेने वाले कौन बन गए हैं? नाम ध्यान रखिएगा, केबी सूर्यवंशी, है ना। बहुत इंपॉर्टेंट है, अपने इंडिया के खिलाड़ी नहीं है, हर बार अपने इंडिया के नहीं हो सकते। किस देश से संबंधित महिला लेखक हांगकांग को साहित्य के क्षेत्र में वर्ष 2024 का नोबेल पुरस्कार मिला है? दक्षिण कोरिया से बिलोंग करती हैं ये। किस देश की टीम ने राष्ट्रीय ईरानी 2024 का खिताब जीता है? मुंबई। ईरानी कप, ध्यान रखना है, क्रिकेट से रिलेटेड है। केंद्रीय सरकारी कर्मचारियों और पेंशनरों के लिए महंगाई भत्ते में कितने प्रतिशत की वृद्धि की गई है? 3% की। जम्मू कश्मीर के उप मुख्यमंत्री के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? उमर अब्दुल्ला तो वहाँ के कौन है? सीएम है ना। ये भी आपको ध्यान रखना है। वहाँ के जो उप मुख्यमंत्री बने हैं जम्मू कश्मीर के, वो बनाए गए हैं सुरिंदर कुमार चौधरी को। आईसीसी हॉल ऑफ फेम में शामिल की गई भारतीय महिला क्रिकेटर कौन है? तो जो भारतीय महिला क्रिकेटर है वो है नीतू डेविड। 23वीं, मैंने बार बार बोला आपको संस्करण ध्यान रखना है, 23वीं एससीओ बैठक में भारत का प्रतिनिधित्व किया गया है एस जयशंकर के द्वारा, जो कि हमारे विदेश मंत्री हैं। आईफा अवार्ड 2024 में किसे सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का पुरस्कार मिला है? रानी मुखर्जी को। 38वें राष्ट्रीय खेलों का आयोजन किस राज्य में किया जाएगा? उत्तराखंड में। फैक्ट है। डेविड हसाबिस और जॉन एम जम्पर को किस क्षेत्र में वर्ष 2024 का नोबेल पुरस्कार मिला है? रसायन के क्षेत्र में। फैक्ट है। पीएम मोदी ने हाल ही में इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ स्किल्स का उद्घाटन कहाँ किया है? मुंबई में। 21वें आसियान भारत शिखर सम्मेलन का आयोजन किया गया है लाओस में। आईफा अवार्ड 2024 में किसे सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का पुरस्कार मिला है? शाहरुख खान को। सशस्त्र बल चिकित्सा सेवा की प्रथम महिला महानिदेशक कौन बनी है? आरती शरीन। हाल ही में किस अभिनेता को 54वां दादा साहब फाल्के पुरस्कार देने की घोषणा हुई है? मिथुन चक्रवर्ती को। हाल ही में जारी ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स 2024 में भारत को दुनिया भर के 133 देशों में कौन सा स्थान मिला है? 39वां स्थान। बहुत इंपॉर्टेंट है, 5 स्टार मार्क कीजिएगा इसको। बीसीसीआई ने किसे अपनी एंटी करप्शन यूनिट का नया अध्यक्ष नियुक्त किया है? शरद कुमार को। फैक्ट है, ध्यान रखना है आपको। पीएम मोदी ने किस राज्य में बंजारा विरासत संग्रहालय का उद्घाटन किया है? तो बंजारा विरासत संग्रहालय का उद्घाटन हुआ है अभी महाराष्ट्र में। वर्ल्ड एथलेटिक्स कॉन्टिनेंटल टूर में किस भारतीय ने स्वर्ण पदक जीता है? तो गुलबीर सिंह ने। टेस्ट क्रिकेट में 300 टेस्ट विकेट लेने वाले पहले भारतीय बाएं हाथ के स्पिनर वो कौन बने? ध्यान रखना है, रविंद्र जडेजा बने हैं। सिरेबु इसिबा किस एशियाई देश के नए प्रधानमंत्री बने हैं? नाम ध्यान रखना है, जापान के बने हैं। मिस यूनिवर्स इंडिया 2024 का खिताब किसने जीता है? तो रिया सिन्हा ने। वायुसेना का अगला उप प्रमुख किसे नियुक्त किया गया है? तो एसपी धारकर को। ऑप्शन नंबर बी। किस केंद्रीय मंत्री ने वेब पोर्टल परिधि 24x25 24x25 और एआई टेक्सोनॉमी ई बुक का शुभारंभ किया गया है? गिरिराज सिंह के द्वारा, है ना। इन पे बीपीएससी में क्वेश्चन भी बना है। हरिनी अमरसूरिया किस पड़ोसी देश की नई प्रधानमंत्री बनी है? आपको नाम से लग रहा होगा, श्रीलंका के। किस क्रिकेट टीम ने दुलीप ट्रॉफी 2024 का खिताब जीता है? दुलीप ट्रॉफी आपसे ये पूछा जाता है कि किस खेल से संबंधित है, ये भी आपको ध्यान रखना है। क्रिकेट से संबंधित है और ये जीता गया है इंडिया ए के द्वारा। राष्ट्रीय समुद्री विरासत परिसर की स्थापना किस राज्य में की जाएगी? ये किया जाएगा गुजरात में। एशियाई टेबल टेनिस महिला चैंपियनशिप 2024 का कांस्य पदक किस देश ने जीता गया है? भारत के द्वारा। भारत में क्रूज पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए कौन सा मिशन लॉन्च किया गया? तो क्रूज पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए मिशन किया गया क्रूज भारत मिशन। अभ्यास काजिंद भारत और किस देश के बीच आयोजित हुआ है? आपको नाम से ही पता चल गया होगा, है ना।
काजिंद कजाकिस्तान के साथ। भारत और कजाकिस्तान के साथ काजिंद अभ्यास स्टार्ट हुआ है। नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो NCRB के नए निदेशक कौन बने हैं? तो आपको ध्यान रखना है आलोक रंजन, है ना, ऑप्शन नंबर ए। चलते हैं आगे। भारत और पड़ोसी देश श्रीलंका के नए राष्ट्रपति कौन बने? तो आप लोगों ने न्यूज़ में देखा होगा, अनुराग कुमार दिसानायके वहाँ के राष्ट्रपति बने हैं। किस एयरपोर्ट का नाम जगत गुरु संत तुकाराम महाराज के नाम पर रखा गया है? तो ये रखा गया है पुणे एयरपोर्ट का नाम, है ना। हम लोग रखेंगे 300 क्वेश्चन तक ही अगले वीडियो में देखने वाले हैं, 301 से कंटिन्यू 400 तक का। हम लोग एक लेक्चर में 100 क्वेश्चन ही देख रहे हैं एक वीडियो में। तो वीडियो अगर पसंद आए तो वीडियो को लाइक करेंगे, चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, है ना। मिलते हैं अगले वीडियो में। टिल देन थैंक यू सो मच, बाय।